पावन अपनी हाथों पे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, कीजिए जरा अपने मन को एकाग्र, ताकि आने का पूरा पूरा लाभ उठा सके। गीता जी का सत्संग जिसमें आप पधारे हुए हैं, श्रद्धा रखती हैं, प्रेम रखती हैं, कल्याण की भावना रखते हैं। आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं मेरी देवी मेरे सज्जनों। गीता का उपदेश क्यों, बस इतना ही। आज महाराज जी ने हमें क्यों उपदेश दिया, बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। इसमें जरूर आपका लाभ होगा। आप आने का जरूर देखेंगे कि मेरा मुझे लाभ हुआ। फिर मैं गुजारिश करके उड़ारियां मारूंगा। एकाग्र रहना, इधर उधर मन ना भगाना, मेरे साथ ही रहना। मैं आपको निश्चित और मोटी मोटी बातें गीता की बताऊंगा, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो जाए और आपको यहां आने का ठोस लाभ हो। केवल लाभ नहीं, ठोस लाभ, सॉलिड गेनिंग। ये निश्चित बात है, सृष्टि भगवान ने बनाई। ये निश्चित बात है कि भगवान ने अपने से ही सब कुछ निकाला है। क्योंकि कोई चीज बनाने के पहले उसका मटेरियल चाहिए। बड़ाई या दिरखान के मन में आता, मैं बड़ी सुंदर मेज बनाऊं, ठीक है, उसके बाद औजार चाहिए, और फिर जिससे बनाना चाहता है वो लकड़ी चाहिए। फिर वो अपनी कारीगरी दिखाएगा कि मुझे मेज कितनी सुंदर बनानी आती है। भगवान में संकल्प हुआ मैं एक से अनेक हो जाऊं, सृष्टि बनाऊं, तो शुरू में तो बिल्कुल भगवान ही भगवान। भगवान का असली रूप क्या है? नूर, वो ज्योति रूप है और सर्वव्यापी रूप है। ज्योति, ये सूर्य की उन्नीस ज्योति है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये सब उन्हीं के ही प्रकाश है। भगवान को याद करना हो तो आप अनुमान लगा सकती हैं, जैसी ज्योति होती है, महाज्योति जो तारीकियों से बहुत दूर है। तो भगवान ने मटीरियल कहां से लिया? शुरू तो भगवान ही भगवान थी, सृष्टि तो नहीं थी। जो ये कहा करते सृष्टि शुरू से चल रही है, गलती में। सृष्टि बनाई गई है, पर सर्वव्यापी भगवान ही थे। एकाग्र रहना जरा। आप कई बातें आपको जरूरी बता दूं। इन द वेरी बिगिनिंग, कभी भी कहिए, करोड़ों साल पहले भगवान अब भी सर्वव्यापी वही है। पहले भी थे, प्रलय हो जाएगी संसार के अंदर तो भी वही रहेंगे। उनमें कोई फर्क नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता। शाबाश। उन्होंने ही बनाई तो मटीरियल कहां से लिया, सामग्री कहां से ली? अपने में से। क्या निकाला अपने में से? 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। एकाग्र रहना मेरी देवी में सजनो। ये 3 गुण उन्होंने अपने में से निकाले। 3 गुण के बाद फौरन ये 5 तत्व प्रकट हो गए। आकाश, वायु, सूर्य, जल और पृथ्वी। आकाश, पवन, सूर्य, जल और पृथ्वी। 5 ये और 3 वो, 8। ये जिसे हम कहते हैं डिवाइन नेचर, अंग्रेजी में, उर्दू बोलते हैं कुदरत कामिला, अपने भी शब्दों में कहेंगे राष्ट्रभाषा में दैवी प्रकृति। ये क्या? ये यही है। 5 तत्व और 3 गुण। इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी 7वें अध्याय के अनुसार, जिसे हम कहते हैं ये प्रकृति, ये कुदरत, ये क्या? ये यही कुदरत है। आप बोल देती हैं कि आपको पता नहीं होता कुदरत क्या होती है, प्रकृति क्या है। ये भगवान की प्रकृति है। प्रकृति किसे कहती है? जिसमें ये 8 तत्व मिले हुए हैं।
यह भगवान के पास सामग्री हो गई। इसी में से भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, जैसे हमारे पुराण कह रही है। यार 84 न कहिए, नाना प्रकार की योनियां भगवान ने बनाई। जैसे मैं कहूं मनुष्य वर्ग, मनुष्य के बाद जो आपके देव वर्ग, देव के बाद आपके असुर यानी शैतान वर्ग, अब उसके बाद ये आपके आगे 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 ये देखिए जाति, ये पशु वर्ग, पक्षी वर्ग। हाँ, ये जितने भी वर्ग है संसार में वर्गीकरण हुआ पड़ा, नाना प्रकार के वर्ग ये भगवान इससे बनते गए। अच्छा, अब गुण 3 प्रकार के थे तो स्वभाव अलग अलग बनता गया। किसी में सतगुण ज्यादा भगवान के प्यारे, किसी में रजोगुण ज्यादा जहान के प्यारे, किसी में तमोगुण ज्यादा हराम के प्यारे। खाना पीना गंदा, बोलना गंदा, कट्टर खराब, गाली गलोच, मार धाड़, ये कौन है? ये तमोगुणी है। और रजोगुणी ये करना वो करना, ये बनाना उधर जाना, जिसमें राग है, द्वेष है, लीना है, दीना है, भागा भागी है, हलचल मचाई फिरती है संसार में रजोगुणी। सतगुणी आप जैसे शांत, टिके हुए, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले, ठहरे हुए जीव। 3 प्रकार के जीव हो गए गुणों के कारण से। सतोगुणी परमात्मा के प्यारे, रजोगुणी जहान के प्यारे। और जहान नाम क्या है? वासनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का, या कहूं राग और द्वेष का, इसको हम जहान कहेंगे। और तमोगुण क्या होगा? शराब, कबाब, क्या नर नारी का शारीरिक प्यार, गंदगी और लड़ाइयां, झगड़े, कत्ल, ये तमोगुण है जो संसार में आप चारों ओर देख रहे हैं। सतोगुण दिन ब दिन घटता जा रहा है। क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं। कल युग में ऐसा होता चला आया है, ऐसा प्रभाव है कल युग का। आप ऐसे दिन ब दिन कम होते जाएंगे जिनका मन भगवान की ओर होगा। केवल 100 में 1 है जो परमात्मा की ओर सही रूप में जा रहा है। बाकी जो सारे गुरुद्वारे, मंदिर, तीर्थों में जाते रब ने प्यारे हैं, बिल्कुल नहीं, कामनाओं के प्यारे। रब का प्यारा 100 में 1 में कह रहा हूं बेटी, 100 में 1, जिसको हम कहते हैं पूर्ण मन से, वचन से, कर्म से भगवान की ओर जुट जाने वाले, लग जाने वाले, जिनकी बुद्धि में निर्णय भगवान का, जिनके विचारों में भगवान जी, और जिनके कर्म शुद्ध, पवित्र, निर्मल भगवान के लिए करते हैं, उन्हें आप कहती हैं बिल्कुल भगवान के प्यारे। मन, वचन, कर्म से भगवान के प्यारे। मेरे गुरुदेव कहा करते, जिनके ये H, 3H स्ट्रेट लाइन में आगे है। H, पहला H हार्ट, आपका ये हेड, दूसरा H आपका हार्ट, तीसरा H आपका हेड, बिल्कुल सीधे लाइन में। H लंबी लाइन लगा के H सेंटर में, फिर H, इस दूसरे सिरे पर फिर H। पहला H स्टैंड फॉर हेड, ये बीच वाला H हार्ट, और आखिरी H हेड। इनके तीनों स्ट्रेट लाइन में है। इनका शुद्ध इरादा है, शुद्ध विचार है, शुद्ध कर्म है। ये आप जैसे जीव। अच्छा, अब जी रजोगुणी ज्यादा है। रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में धोखा होता है, भुलेवा होता। धोखा, भुलेवा, क्या समझा कुछ, हो कुछ, इसे कहते धोखा हुआ, भुलेवा हुआ। हमने कुछ समझा, था कुछ, इसे धोखा, भुलेवा कह लो। आप करोड़ों व्यक्ति धोखे में हैं कि क्या धोखा होता। मैं बहुत पढ़ जाऊं, अच्छा मेरी बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा जहां मैं चाहती हूं, ये चाहता हूं वहां मेरी शादी हो जाए, अच्छा मेरे अच्छे मकान बन जाए, अच्छा मेरे पास कोई घूमने फिरने की व्हीकल या वाहन, वैन होना चाहिए, अच्छा ये सारा कुछ कर लेंगे, क्या होगा? मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। इससे क्या होगा? ये सब कुछ भगवान दे देंगे, लेकिन भविष्य उज्जवल नहीं होगा। क्या होगा? भविष्य में हलचल मचेगी, बेचैनी होगी, बेकरारी होगी। आप पूछ सकते क्यों? जीव ने ये चाहा, भगवान तो बड़े उदार है, समुद्र दिल है, इनकार नहीं करते। ले 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 ले, उन्हें वचन दे रखे आप सबको, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पास। वो मुरादें पूरी करने वाले, मैं आपको निश्चित मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, ये सब भगवान दे देते हैं, मांगते जाओ, लेते जाओ। लेकिन ये जो इंसान गलती करता है कि इससे मेरा भविष्य उज्जवल होगा, नहीं हो सकता। फिर बाबा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये चीजें चलायमान है। जब हम इन्हें लेती हैं तब इनका स्वभाव कुछ और होता है, जब इनको हम प्रयोग करती हैं, कंज्यूमर बनती हैं, ये बदलने लग जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जब भी हमने इनको प्रयोग करना शुरू किया, चाहे अपना शरीर था,
चाहे पत्नी थी, चाहे पतिदेव थे, चाहे पुत्र था, चाहे मकान था, चाहे अपनी कार थी, चाहे आपका स्कूटर था, उसमें बड़ा शानदार। आप दिन ब दिन क्या होगा, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। क्योंकि प्रकृति में कोई भी वस्तु, प्राणी, पदार्थ, चाहे वो जा रहा है, ये चेतन स्थावर है, ये जंगम, एक जैसे नहीं रह सकते। आप ये करोड़ों व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि चीजें एक जैसी नहीं रह सकती, इसमें परिवर्तन पूरी रफ्तार के साथ हो रहा। तो जिन प्राणी पदार्थ में परिवर्तन होता है, उनके अखीर में नाश हो जाता है। नाश का मतलब मर जाती है, मर जाने का मतलब 5 तत्वों में जहां से बने थे, इसी में फिर समा जाते हैं। अब जीवों को यह पता ही नहीं, इसलिए हम धोखे में आ जाते हैं। हमारे मन में क्या होता है, बेचैनी। बेचैनी का मतलब क्या, मैं चाहता कुछ और था, ये इसके उलट हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये बेचैनी। मैं तो ये सोच के बैठी हुई थी, लेकिन हाय हाय ये सारी बातें उल्ट हो गई। ये भगवान आपके हाँ में हाथ तो मिला देगा, लेकिन इंसान को, नर नारी को इतने शिक्षित है, गलती क्या है, इससे मैं शांति से कर दूंगा। ये बड़ी भारी भूल है मेरी गीता जी की, ये बात पकड़ लो, पकड़ लो मेरे सजनों। आज रविवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, आपकी बुद्धि भी बिल्कुल काम है, मन भी बिल्कुल टिका हुआ है, तन भी आप खींच के लाए संसारिकता से। ये बात ले लो, इनमें शांति नहीं है। शांति जरूर होती प्राणी पदार्थों में, अगर ये परिवर्तन में ना आते। करोड़ों रुपए की बात ले लो भगवान जी की, अगर ये प्राणी पदार्थ परिवर्तित ना होते, शरीर एक जैसा रहता नहीं रह सकता। कितनी परिवर्तन होता है शरीर में, कभी शिशु, कभी बालिक, कभी किशोर, कभी युवक, कभी प्रौढ़, कभी वृद्ध और कभी मरण उन्मुख। आज मरा के आज मरा के आज मरा है। कितने हमारे शरीर बदलते हैं, 35 कितना होता है। वैसे मोटे तौर पर इस सारे संसार के प्राणी पदार्थों को यूं 4 भागों में बांटा गया, जन्मना, फिर बढ़ना, फिर घटना, फिर मरना। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, कभी ना भूलना। आप किसी भी एक तिनके को भी देखेंगे तो उसकी बर्थ होती है, कुछ समय तक ग्रोथ होती है, उसके बाद डिके, फिर डेथ। आप किसी भी प्राणी को देखो, पदार्थ को देखो, अच्छा पैदा की चीज हुई, हाँ इतने सारे तो आप सारे बन जाओ। पैदा होने के बाद कुछ साल की चीजें बढ़ती रहती है, फिर अपने आप ही घटने लग जाती हैं, फिर मर जाती हैं। सूर्य देवता उदय हुए, हाँ इनका जोबन हुआ, 12, 12:30, 1 बजे तक जोबन रहा, धीरे धीरे घट रहे हैं, हाँ मर तो मैं नहीं कह सकता, अस्त हो जाएंगे। हाय, सूर्य का उदय होना, सूर्य का बढ़ते जाना, सूर्य का घट जाना, सूर्य का अस्त हो जाना, यही हम देखते हैं मेरे सजनों, मेरे देवियों। हर प्राणी, हर पदार्थ का घर के अंदर कोई ऐसा घराना नहीं जहां ये लागू ना होता, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। बड़े बड़े दाना इस बात को जानकर संसार से मन तोड़ गए। संसार का ये स्वभाव है, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। जरा सोचना, यही संसार है। ए भगवती बहुत पढ़ी लिखी है, अपनी पढ़ाई को आप इधर लगा, धार्मिकता में और लगा। संसार क्या है, संसार जन्म लेता है। अच्छा फिर क्या होता है संसार के प्राणी पदार्थों का, ये बढ़ती रहती है, फिर क्या होता है, घट जाती है, फिर क्या होता है, मर जाते हैं। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, ये 4। हर प्राणी, हर पदार्थ जन्म लेता है, ठीक है बाबा, जन्म लेके कुछ समय बढ़ता रहता है, ठीक है, उसके बाद घटने लग जाता है। जैसे मैं कहूं हमारा जन्म हुआ, कोई 35-36 साल तक हम बढ़ती रहती हैं, फिर घटने लग जाती हैं, अचानक कोई घटना घटती है, मर जाती है। तो भगवान कहते हैं जिसने इस बात को गहराई में ले गया, दाना कहां इससे खुश का। दाना आदमी कभी भी इन पे मन नहीं लगाएगा। अगर आप पूरे दाना हैं, अधूरे दाना नहीं। अगर आप अधड़ नहीं, अधड़ सालम है तो क्या होता है, मन निकाल लेती। ये इनकी अवस्था, आखिर में ये हो जाता। संसार ये है, संसार का एस्पेक्ट, संसार का स्वरूप ये है। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार का स्वरूप ये है, संसार के प्राणी पदार्थों का स्वरूप ये है। जी हां, तो जब तक ये बात पक्की नहीं होती, हम सत्संग करते हैं। मैं गीता जी का सत्संग दे रहा हूं, मैं रामायण की बात नहीं कर रहा।
मैं भागवत पुराण की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और शास्त्र की बात नहीं कर रहा, मैं अपने भगवान जी की उच्च कोटि की वाणी की बात कर रहा हूं, जिसके लिए मैं भेजा गया हूं। हमारे महाराज जी ने निचोड़ निकाल दिया है सारे वेदों का। गीता सारे वेदों का खुलासा जी, याद रखना। गीता हिंदुस्तान के 18 पुराणों का खुलासा है, बाकी शास्त्र तो अभी अभी हुए हैं। मैं तो इसको ले रहा मूल रूप में, यही संसार है। तो अगर तो आप दनाख है, बुद्धि आपकी खुल गई है, अगर आप मेधावी हैं, अभी यदि आप प्रतिभा संपन्न हैं, प्रतिभा है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प ब्रेन एंड वेरी शार्प इंटेलेक्ट, इसका मेधा बोलती है, प्रतिभा संपन्न कहती हैं। अच्छा, कुशाग्र बुद्धि कहती हैं। अच्छा, शार्प ब्रेन, तो ये बात जल्दी बैठ जाती है। अच्छा, फिर मन में आता है क्या लाभ, मैं घुटनों तक कीचड़ भरता रहूं और फिर धोता रहूं, तो पहले कीचड़ डालूं क्यों? तो ये वो जीव है जिनके पिछले जन्म में अच्छी साधना है, जिनको मेरे भगवान जी 6 अध्याय में योग भ्रष्ट कहते हैं। योग भ्रष्ट, क्या आप पिछले जन्म में बड़ी साधना कर रहे थे, आयु खत्म हो गई, हाँ, तो फिर योग बंद हो गया, अब आप फिर कर रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति बड़ी जल्दी बात पकड़ लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेगा, पेट्रोल को दूर से आग लगाओ, भड़क उठेंगे। अच्छा, कई होती है गीली लकड़ी, आप जैसे, इन पर मिट्टी का तेल डालते जाओ, धीरे धीरे करके जलेंगे। और कई गोबर की तरह होती है, बताते रहो फिर भी समझ नहीं आएगी। पर नाला ओथे दा ओथे, उनको लिए भगवान रोकते, उनको मत कहो। आप में पेट्रोल जैसे जीव थोड़े से है, बाकी जरा गीली लकड़ी है, मिट्टी का तेल डालो, हाँ, फिर आग लगाओ, फिर बार बार सत्संग सुनो, सवेरे सुनो, शाम सुनो, सवेरे उठो, अभ्यास करो, मनन करो, फिर गीता जी का 12वें अध्याय के गुण देखो, फिर बार बार ये सुनो, जन्मना बढ़ना, घटना मरना, तब कहीं जाके बात बैठती है आपकी बुद्धि में। जल्दी नहीं बैठती। ओ अधड़ो, ए अधड़ियो, है जल्दी नहीं बैठती बात। बार बार सुनाऊंगा, बार बार बताऊंगा, बार बार पढ़ोगे, बार बार जागोगे। ये मोटी बुद्धि तो नहीं, लेकिन दरमियानी बुद्धि वालों को यह हाल होता है। उन्हीं के लिए सत्संग चाहिए, उसके लिए सत्संग नहीं चाहिए। किसके लिए? योग भ्रष्ट के लिए। उसे थोड़ा सा इशारा चाहिए, वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट। दानवों के लिए इशारा काफी, शरीफों आदमी के लिए सत्संग चाहिए। सुने, रोज विचार करे, रोज उनको चोट लगे। आपको क्या कहा गया? आपको कहा गया कुएं पर चलो। आप ऐसे जीव, क्या सत्संग का लाभ आप जैसे जीवों कैसे होता है? एक कुआं देखा आपने? हाँ बाबा देख लिया। इसके ऊपर ये देखिए क्या है, ये सीमेंट का, ईंटों का बना हुआ ये है। इस पर ये क्या लगी हुई है? चरखड़ी लगी हुई है। ये किस चीज की है? ये लोहे की है, मोटे लोहे की चरखड़ी। और इसके सेंटर में क्या है? मोटा रज्जू है, रज्जू यानी रस्सी है इसके अंदर। अच्छा, इसके सिरे में क्या बंधी हुई है? बाल्टी। अच्छा, ये बाल्टी कहां जाती है? कुएं में जाती है। जो पानी भरने वाला धीरे धीरे करके कुएं में ले जाएगा, और कुएं पर ऊपर से करेगा, आवाज आएगी, बाल्टी भर गई। तो भर के फिर क्या करती है? फिर रस्सी से खींचते हैं हम, तो दिन में पता नहीं कितने खींच जाती हैं। और अगर मेरे से पूछे ये कब से हो रहा है, मेरे का आज इससे 9वां साल है इस को चलाते चलाते। तो देखिए क्या होगा, इतना मोटा लोहा रगड़ा गया है, और रस्सियां तो पता नहीं कितनी ही टूटी और कितनी नई पड़ी। अच्छा, इधर देखो सीमेंट, जहां ये घड़े और मटके रखे जाती हैं या बर्तन भर के रखे जाता है, वो भी सीमेंट इतना घिसा पड़ा है। बार बार के रस्सी के आने जाने से इतना मोटा लोहा रगड़ा गया, और नीचे सीमेंट जहां घड़े भर के रखती है वो भी रगड़े गए। इस तरह आपको कहा गया। बार बार के भगवान की वाणी के सुनने से हानि बुद्धि चमक उठती है, पुराने संस्कार खत्म हो जाते हैं। बार बार के सुनने से आपके लिए कहा गया, सवेरे सुनो, शाम सुनो, बार बार सुनो, विचार करो। खासकर गीता जी फिर सुनो, फिर सुनो। सुनेगा जब कोई बराए सवाब, हमारे सवालों मुकद्दस जवाब। भगवान कहते कितना लाभ होता है सारी गीता सुनाने के बाद। प्रभु ने 18वें अध्याय में इसकी महिमा गाई कि उन नेक जीवों को कितना लाभ होगा जो बार बार सुनेंगे। मैं तो अपनी ओर से विस्तार करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितनी मेरे प्रभु जी, मेरे महाराज जी, मेरे इष्टदेव मुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा।
क्योंकि सिवाय मुझे इसके कोई काम नहीं, कोई मेरी औरत नहीं है, कोई मेरे बच्चे नहीं है, कोई मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कोई मेरी वो नहीं आते, जो आपके संबंधी नहीं आते। केवल मुझे अपना सारा जीवन आपके लिए लगाना है। मेरी बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, तन की शक्ति केवल आपके लिए है। मेरा और कोई रिश्ता नहीं कि मां बैठी हो, बाप बैठा हो, या बहन बैठी हो, भाई बैठा हो, कोई नहीं सिवाय आपके। सब चौका फिर गया, सब के सब। मैं तो कहता हूं मेरे जैसे ही धर्म स्थानों में होना चाहिए, जिनकी सारी वृत्ति भगवान में और भगवान के प्यारों में हो, तब जाके जीवों का बड़ी जल्दी कल्याण होता है। आप उन विचारों की गृहस्थी, लेना देना, धन नहीं, लड़कियां जवान है, थोड़ी सी शक्ति आप में लगा सकते हैं, पूरे नहीं लगा सकते। बेचैनी, बेकरारी उनके, कोई उनका मर रहा है, कोई उनका जम रहा है, कोई लड़की का टंटा पड़ रहा है, गृहस्थी आपकी तरह, बल्कि आपसे भी बदतर है। मैं तो बिल्कुल आपके लिए हूं। पूरा रुपये 19 आने, 20 आने नहीं, 40 आने आपका, जिसने पूरा रुपये अपनी वृत्ति मालिक में देकर मालिक के प्यारों को देनी है। आप बड़ी जल्दी जाग जाएंगे, जाग भी रहेंगे। जिसका मान पूरा रुपये एक में हो, आएगा कमाल कर देता है वो। थोड़ी सी आप कोशिश करो, बाकी मैं कोशिश करूंगा। जैसे डूबने वाला थोड़ा सा अपना हाथ मारे तो जो बचाने वाला है वो उनके हाथ लेके खिंच के ले जाएगा, पर जो डूब रहा है वो भी थोड़ा सा हाथ मारे, थोड़ा सा और जोर लगा दे, और जोर लगा दे, और जोर लगा दे, चल किनारे आगे दोनों पहुंच गए। आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। आप तो नारी चुना है, थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए तो आप किनारे पर आ जाएंगे। किनारे पे आने का मतलब पुराने संस्कारों को मिटा देना। जैसे मैंने अभी भी दृष्टांत दे दिया, रसरी आवत जाते सिर पे होत निशान। कितना मोटा लोहा रगड़ा गया तो नई वहां पर चरखी डालनी पड़ती है, क्योंकि वो तो रगड़ी गई, वो तो लोहा बिल्कुल आर पार हो गया। अब रस्सी कहां डाले? जो जिस पर रस्सी आती थी वो बीच वाला घर भी रगड़ा गया, जहां रस्सी से हम खींचते थे वो भी लोहा रगड़ा गया। अब रस्सी तो अब नहीं आएगी, भले 1000 रुपए की आए, पर नहीं डालनी पड़ेगी। अच्छा, इतना मोटा लोहा रगड़ दिया किसने? रस्सी ने। रस्सी क्या लगी और लोहा क्या लगे, रगड़ा गया। इसी तरह आप लोगों की बुद्धि चमक उठती है गीता जी की उच्च कोटि के ज्ञान से, यदि आप एकाग्रता पूर्वक सुने। भगवान ने जोरदार कहा है सारी गीता सुनने के बाद, सुना, अरे सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, क्या तूने मेरे, ये भगवान वाच है 18वें अध्याय में, क्या तुमने मेरी वाणी को एकाग्रता पूर्वक सुना? फिर भगवान कहते हैं कभी भी नहीं हो सकता कि आपके मन में अज्ञानता रह जाए, आपके मन में मोह रह जाए। ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा, वो आपके प्रभु, आपके सरताज, आपके दुनिया बनाने वाले नारायण कह रही है। सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फिर जहालत गया या नहीं गया? मेरे मालिक गया। कैसे जोरदार जवाब देता है अर्जुन, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। मुझे पता चल गया, ज्ञान मिल गया, मेरी अज्ञानता उड़ गई, असलियत का पता लग गया। यही हम सबका हाल हो रहा है, हो जाएगा। गीता तो तली पे सरसों जमाती है मेरी बेटी, जरा भी मैं बकवास करूं मुझे महापाप लगे। लोग कहते तली पर सरसों नहीं जमती, बेवकूफ, नालायक, अज्ञानी गीता के ज्ञान द्वारा जाग उठते हैं। गीता के ज्ञान से पता लग जाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर। मुझे अब करना क्या, क्योंकि यहां वही जीव आएंगे जिनके मन में कल्याण की इच्छा है, जिनके मन में हलचल मच गई। ये भी कोई जीवन है, कालिया पीलिया बच्चे बना के मर गया। आप थप्पड़ मारते अपने मुंह के ऊपर, अपनी गालों पर, अपने सिर पर आप मारते हैं। ये क्या जीवन हो गया? नहीं काके जी, मां हमने मिट्टी पाई, अंगारे पाए, हमने सिर में राख पाई, ये क्या जानवरों वाला हाल है? हमने शादी की, हमने बच्चे बना लिए, उनको पढ़ा दिया, उनकी चिपका दी, जवाई पे खांदे, उधर बहु भी में ताने मार दी, भैया मारूंगी तेरे गिट्टे, सारी रात पे पिट्टे। हाय, हमने किया क्या? अपने बच्चे हमारे लिए क्या बन गए? हमारे लिए वबाले जान बन गए। अपने बच्चे हमारे लिए आफत बन गए। लगती है जोर की चोट, जोर की चोट लगती है। फिर हमारे मन में आता है कुछ तो हम करें, तो कुछ नहीं। ये थोड़े जीव कल युग में होंगे जिनको ये पता लग जाए इन्ना तिला विच अड़िया तेल नहीं, इनमें कुछ नहीं पड़ा।
पति है, ये पति पत्नी है, ये पुत्र है, ये धियां है, ये नौकरियां है, या इज्जत है, ये मान है, मर्यादा है, ये बाप की ओर से संबंधी है, ये मां की ओर संबंधी है, पता लग जाता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या होता है? आग लगती है एक। कैसी आग? प्रायश्चित की आग, पश्चाताप की आग। ये आग जबरदस्त आग है। ज्वालामुखी तो बाहर साड़ देती है, पश्चाताप हमारे अंदर को साड़ के रख देती है। अगर आप में प्रायश्चित ना होता कभी आप यहां तशरीफ न लाते। अगर आप किसी कहने पे आए हैं शायद आप कल बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर कोई बुला के लाया तो आप इस टाइम कहीं और भाग जाएंगे, कहीं आदमी ना पकड़ के ले जाए। अगर आप मुंह मुराजा आए हैं, दिल नहीं करेगा आपका आने का। ये तो उनके लिए सत्संग जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ है और प्रायश्चित की आग लग गई है अंदर। मैंने क्या कर डाला? प्रायश्चित आपने सुना ना, पश्चाताप, पावर ऑफ रिपेंटेंस। हम रिपेंट करते कि ये मैंने क्या कर डाला। ये कब आता है? जब कई जन्मों के पुण्य जागते हैं। कोई एक दिन में सेठ नहीं बनता जी, कई वर्षों में थोड़ा रुपए इकट्ठा कर करके कोई लाखोंपति बन जाता है। कुछ बैंक उसको सूद दे देता है, 4-5 सालों के बाद वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह हमारे कई जन्मों के पुण्य जाग जाती हैं। कुछ हम अब पुण्य कर रहे होते हैं तो इस तरह क्या हो जाती है? बुद्धि जाग उठती है। बुद्धि को पता लगने लग जाता है कि मैंने ये करना था, मुझे इस तरह लगाना था। कल युग में थोड़े से जीव होंगे, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, बहुत थोड़े जीव जिनमें प्रायश्चित की अग्नि भड़क उठे। अग्नि भी कई प्रकार की होती है। सूर्य की अग्नि, हाँ, चूल्हे की अग्नि, हाँ, पहाड़ों की अग्नि, हाँ, समुद्र में अग्नि है, पेट में अग्नि, जठराग्नि, हाँ, और ये क्या है? ये ज्ञान की अग्नि, वैराग की अग्नि, वैराग की अग्नि। ओए मेरा रब्बा, ओए जबरदस्त अग्नि कौन सी है? वैराग की अग्नि। क्यों बाबा? वैराग की अग्नि के कारण से जीव भगवान की ओर झुक जाता है। वैराग की अग्नि इसलिए उत्तम कहा गया, ये भगवान से मिलाप कराती है। आहा, सुना मेरी भगवती, वैराग की अग्नि को उत्तम कहा गया। ये मालक के साथ मिला देती है, ये प्रभु के साथ मिला देती है। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे दमयंती के लिए सबसे अच्छा हितैषी कौन रहा? नल नहीं बल्कि राजहंस, जिसने बिछड़े हुए प्रीतम को उसके संग मिला दिया। अगर आपने पढ़ी हो जीवनी नल दमयंती की, तो नल तो चला गया था, नलायक नल, जुआ खेल करके और उस बिचारी को विश्वासघात करके चला गया। दोबारा मिलाप किसने कराया? दोबारा फिर कैसे मिले, या शुरू में कैसे मिले और बाद में कैसे मिले? उसी एक हंस के कारण से। तो इधर हमें अपने मालिक के संग कौन मिलाता है? अंदर की अग्नि, वैराग की अग्नि या प्रायश्चित की अग्नि, जो आप सब में आई। अगर नहीं आई तो आप नहीं आ सकते, यहां आप चले जाएंगे। अगर कोई किसी कहने पे आ गई या अचानक आ गई तो मेरी बेटी नहीं बैठ सकती आप। मेरे भगवान जी आपको निकाल लेंगे जैसे दूध में से वाल निकाल लेते हैं, टिक नहीं सकती आप। प्रायश्चित की अग्नि चाहिए। जी मैं प्रायश्चित होता है, मैंने क्या करना था, मुझसे हो क्या गया। उसके बाद फिर असलियत की पहचान होती है। किसकी असलियत की पहचान? कि इस शरीर में सिर्फ एक ही सत्ता है जिसे हम भगवान कहते हैं, आत्मा कहती है। फिर पता लगता है कि जरे जरे के अंदर मेरे मालिक की शक्ति काम करती है। वरना वृक्ष को क्या पता कैसे बढ़ना, कैसे फैलना है। ये घास को क्या पता कि मैंने कैसे फैल के सारे खेत में जो है अपने आप को फैला लेना है। पक्षियों को क्या पता है मेरी क्या, इनके अंदर कौन, वृक्ष के अंदर कौन, पत्ती में कौन है? फिर भगवान की कृपा से हमें प्रकृति में के जरा जर में भगवान की सत्ता मालूम होने लगती है कि उन्हीं के कारण से सब कुछ है। उनकी सत्ता से ही सबकी महत्ता, भगवान की शक्ति से ही सबकी इंपॉर्टेंस है। और ये भी समझा देते हैं भगवान जी कि जब भगवान की शक्ति निकल जाती है, चाहे हमारे कितने नियरेस्ट और डियरेस्ट रिलेशन हो, उठा के फूंक आएंगे। क्यों? असल तो चला गया, बाकी क्या रह गया। बेटे तलवार टूट गई तो म्यान को क्या करोगे? अंदर तलवार टूट गई तो म्यान क्या होगी? म्यान की कदर है तलवार के कारण से, हाय छिलके की कदर है बिदाम की गिरी के कारण से, शरीर की कदर है परमात्मा की शक्ति के कारण से। दैट वेरी शक्ति गॉन, बॉडी नो मोर, नो वैल्यू ऑफ बॉडी दिस ऑल एट ऑल। हाय हाय हाय। तो अब जब हमने ये देखा क्या होगा,
जो हमारा ध्यान यहां यूं बटा हुआ था, आवर कंसंट्रेशन, आई मीन टू से आवर मेंटल पावर, मेरी बेटी, हाँ, अब वो केवल भगवान में जम जाएगी। हाय ओए हाय, ये पॉइंट पकड़ लो, सिवाय गीता के कोई नहीं बताता ये बात। ये गीता के भगवान जी ने बड़ा क्लियर किया है। जो हमने अपनी भूल से, अपनी बकवास से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सपोजिशन से, अपनी अज्ञानता, अपनी पर्दा जहालत से अपने मन को बांट रखा था, यहां 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 यहां, अब अगर केवल एक भगवान में वो इकट्ठे हो जाएगी। पता लग जाता है ये सब कुछ भगवान जी के कारण से। इसका मालूम होना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। मैं तो कहूंगा आजकल असंभव है इस बात को मालूम कर लेना। ये सब कुछ महाराज जी के कारण से है। जिधर भी कोई हसल बसल, चहल पहल, रौनक, आना जाना, चाहे छोटी सी अणु है, परमाणु है, चाहे खून के सेल यानी जीवाणु है, केवल भगवान की सत्ता के कारण से। जिधर भी आप नजर मारती हैं, सूरज, चांद, सितारे, केवल भगवान की सत्ता के कारण से, उनकी सत्ता के कारण से इनकी महत्ता है। मैं महत्ता कह रहा हूं, इंपॉर्टेंस, सत्ता कह रहा हूं, एग्जिस्टेंस, ड्यू टू दैट डिवाइन पावर। डिवाइन पावर के कारण से इन सब की महत्ता है। जिससे डिवाइन की पावर गई, कुछ भी नहीं, जीरो। हम सब हीरो हैं, क्यों? भगवान की शक्ति है। हम जीरो हो जाएंगे यदि भगवान की शक्ति निकल गई। ये दो शब्द मेरे गुरुदेव को पकड़ लो। हीरो जब भगवान की शक्ति है, जीरो जब भगवान ने अपनी शक्ति निकाल दी। हीरो से जीरो, जी आपने राष्ट्रभाषा शब्द लो, भगवान की शक्ति, हम सब शिव है। हाँ, शक्ति निकल गई तो छोटी की मात्रा हटाओ, शव। शव मैंने मुर्दा, लाश, डेड बॉडी। हाय रप्पा मेरिया, महाराज जी की शक्ति है तो हम शिव हैं। महाराज जी ने शक्ति निकाल दी तो क्या होता? आनी बहन शव यात्रा में चले। शव यात्रा ये इंसान की आखिरी यात्रा। तो हमने किसको महत्ता दे दी? भगवान को। अब क्या होगा? एक स्वभाव है मन का, जिसको महत्ता देते हैं ना, दिन रात उसी का हो जाता है। गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हमने जिसको भी महत्ता दी, हमारी बुद्धि और मन उसकी हो गए, उसी के हर एक की नहीं। जिसको हमने महत्ता दी, पढ़ाई को महत्ता दी, दिन रात it करते रहे। कमाई की महत्ता दी, दिन रात अपने बूट के तलुए तोड़ते रहे नौकरी लेने के लिए। मैंने कमाना है, मैंने कमाना है, मैंने कमाना है। महत्ता दी, फिर अब किसको? नौकरी मिल गई बड़ी शानदार। अब शादी को महत्ता दी, दिन रात सुटेबल मैच, सुटेबल मैच, सुटेबल मैच, सूटेबल मैच, चाहे बाद में शूटेबल हो जाए, शूट कर दे भले ही, पर सूटेबल मैच जरूर चाहिए। धक्के खाते रहे, कहीं मैट्रिमोनियल ले तो कहीं इधर के ले, आप तो हर शहर में कई दुकानें खोल गई हैं। क्या? सूटेबल मैच करने के लिए। भगवान कर मेरे से शूटेबल ना निकले। सूटेबल मैच के लिए कई दुकानें, कई दफ्तर खोले पड़े हैं, आपको सूटेबल मैच मिलाएंगे। चलो वो भी मिल गया। हाँ, ये मेरा मन कहां जा रहा है? हमारा मन कहां जा रहा है? जिसको महत्ता दे रहा है, जिसको महत्ता देता वहीं जा रहा है। अब आज के पढ़े लिखे नर नारी को ये नहीं पता लगा महत्ता किसको देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस टू हुम। हाय और अब्बा तू ही सिखाएगा। इतनी सी बात समझ आ जाए तो इंसान क्या बन जाए? आए आए, हीरे से कंकर और कंकर से शंकर। सिर्फ इतनी बात पता लग जाए कि महत्ता दूं किसको, महत्ता किसको देनी चाहिए। सुनो, गीता कृष्ण कहती है, ये बात मां को बतानी चाहिए थी जब उसने दूध पिलाना शुरू किया था। पिताजी को बतानी चाहिए थी जब उन्होंने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था। प्रोत को सिखानी चाहिए थी जब उसने आकर के नामकरण किया था। आए 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 आए, कोई भी नहीं बताता, नाइदर मदर नॉर फादर और नॉर आवर प्रीस्ट, कोई भी तो नहीं बताता। हाय हाय, ये बात उस समय बताई जानी चाहिए थी। जो अब हम कि जब शरीर के दिन थोड़े से रह गए, बिल्कुल लिमिटेड डेज, अब हमें पता लग रहा है कि महत्ता किसको देनी चाहिए। सुनिए सर ध्यान से, सब जरा फिर एकाग्र रहने में बार बार कहता हूं, ये बातें बड़ी एकाग्रता वाली सुननी जानी। ये तो निराला सत्संग है, गीता जी का सत्संग है, ज्ञान का सत्संग है। ये तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति फलसफी का सत्संग है, हिंदुस्तान की जान और प्राण का सत्संग है।
मैं कह रहा हूं ये बड़ा पाप भाग्य बनते जब आप कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं, ये पाप है। पहले ये कहना, पहले ये कहिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। उसके बाद कहिए भले ही मैं हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा रहती है। पहले गीता चाहिए, ज्ञान चाहिए, पहले भगवान का ज्ञान, विट इन नॉलेज। नॉलेज से पता लगता है उचित क्या। नॉलेज वो नहीं जो स्कूल वाले दे रहे हैं, कॉलेज वाले दे रहे हैं, वो नहीं, जो भगवान जी ने हमें दिया है ज्ञान, ये नॉलेज चाहिए ताकि हमारी बुद्धि की खिड़कियां खुले, हमारी बुद्धि के पर्दे उतरे और हमें भली प्रकार पता लग जाए मुझे क्या करना है। अच्छा, तो माता किसको देनी चाहिए? सुनिए भगवान क्या कहती हैं। माता उसको देनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के बाद, सुनो मेरी बेटी, ओ मैया, ओ भोली बारी डबल रोटी खाने वाली हो, जरा सुनो ना, सुनो मेरे गृहस्थाश्रम में रहने वालों, लेकर कल्याण की इच्छा रखने वालों सज्जनों, हम महत्ता या अहमियत या इंपॉर्टेंस किसको दें? उसको जिसकी प्राप्ति के बाद उत्तरो उत्तर शांति बढ़े। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे भगवान जी, बिठा दे इनकी बुद्धि में। हम महत्ता उसको दे जिसकी प्राप्ति के बाद, जिसको लेने के बाद क्या दिन ब दिन शांति बढ़े। क्या कल कुछ और, परसों कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, चौथे दिन कुछ और। अच्छा, शांति हमारी बढ़ती रहे। अच्छा, जिसके प्राप्त करने के बाद ये 3 प्रकार के दुख हमारे से भागते हुए नजर आए, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, ये भागे। अच्छा, तीसरा, आवागमन में हम फिर ना आए, बार बार मां के गर्भ में ना गिरे, बार बार हमारा जन्म मरण ना हो, उसको कृष्ण कह रहे हैं माता देनी चाहिए। अब ये कोई बताता तो समझ आती ना। हमने एक भत्ता किसको दी? टूटने वाली चीजों को, फूटने वाली चीजों को, छूटने वाली चीजों को। मेरी बेटी ने नर को महत्ता दी, इतनी जबरदस्त महत्ता, और नालायक नर ने आपको महत्ता दी। और आप है क्या? काल के हाथ में। शरीर आपका बदल जाता है, बुद्धि आपकी बदल जाती है, मन आपका बदल जाता है, इसी तरह आप बदल जाते हैं। इनको दी, क्या इनकी प्राप्ति के बाद आपको शांति मिलती है? नहीं, हरगिज भी नहीं। क्यों? स्वार्थ आ जाता है। उस दिन मेरे बेटा बैठो गए, कटिंग आया अखबार की, है क्या? किसी नगर में एक सुखी परिवार रहता था, उनके घर में बड़ी रौनक थी और चहल पहल रहा करती थी। अचानक उसमें एक नारी आ गई, वहां पर जना कना रो रहा है, बेचैन है, बेकरार है। क्यों? नारी के आ जाने से जिसने नारी लाई स्वार्थी बन गया, उससे शादी कर रही स्वार्थी, आपस में बेचैनी बेकरारी शुरू हो गई। हालांकि नारी का मतलब था साथी, धर्म का साथी, जिसके द्वारा हमने और नरक स्वर्ग बना के उड़ारियां मार दी हैं। हमने अर्थी कुछ और लगा लिया, दुखी से हेड़ लिया हम लोगों ने, बुरी तरह दुख से हेड़ लिया, बुरी तरह, पता ही नहीं। हाँ, आजकल मरी इसी बात के लिए, कंचर के लिए, कामने के लिए, कीर्ति के लिए, लस्ट, पैशन, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, दैट्स ऑल। इससे क्या होगा? इंसान, पढ़ो गीता, क्या लिखते हैं भगवान? अगर मेरे ज्ञान को छोड़कर कोई संसार के प्राणी पदार्थों को लेगा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। ये आपके नारायण कह रहे हैं, ये आपका दुनिया बनाने वाला कह रहा है, ओ मेरी मैया, मेरी नेक नेक बेटी, पूरा लाभ उठा ले भगवान की वाणी से। गीता क्यों भगवान ने, गीता का मतलब भगवान ने अपना ज्ञान क्यों प्रकट किया? असलियत की पहचान कराने के लिए, रियलिटी को समझाने के लिए कि रियलिटी सिर्फ एक परमात्मा है। इसी बात को बताने के, मेरे से पूछा जाए तो मैं आपको तपाक से बताऊं, छाती के ऊपर गीता रख के बताऊं, मस्तक पे रख के बताऊं, सिर पे रख के बताऊं कि गीता का सार गीता बताना ये चाहती है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सी। गीता का चोटी का उपदेश ये जे, कदर करो या ना करो, अपने मन में बसाओ या ना बसाओ, गीता का सार ये जे, गीता की क्रीम ये जे, चारों वेदों की करीम गीता, और गीता की करीम, चारों वेदों की करीम गीता, चारों वेदों की मलाई गीता, और गीता की मलाई सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा। ये गीता की मलाई है, भगवान की सिवा कुछ भी नहीं।
जहां भी आप देखोगे भगवान की शक्ति से चहल पहल होगी। हमारे में इतनी रौनक, चेहरे में रौनक, एक एक अंग में रौनक, जानती है किसके कारण से? तेरे कारण से नहीं, भगवान की शक्ति अंदर काम करती है। तेरी मेकअप के कारण से बिल्कुल भी। कोई मुर्दे को मेकअप करता है? चाहे किसी नारी की उम्र 25 साल की हो, लेकिन भगवान की शक्ति नहीं है, कौन सी मेकअप करेगा? कौन उसके आदर मान देगा उसको? ये सब कुछ महाराज जी की शक्ति के कारण से हो रहा है, जो हम जानते नहीं। हाँ, तो यही बात जिसकी समझ में आ गई, सारी मन बुद्धि भगवान की तरफ झुक गई कि इन्हीं के कारण से मुझे उत्तरोत्तर शांति मिलनी है, मेरा कल्याण होना है, मैं आवागम छुट्टी कर जाऊंगी, बार बार जन्मू मरूंगी नहीं। जी, गीता आपको ये बताना चाहती है। तो हमें चाहिए भी क्या? हम सब कुछ शांति के लिए करते हैं, आराम के लिए करते हैं, चैन के लिए करते हैं। पढ़ाई की तो शांति के लिए, कमाई की तो शांति के लिए नहीं। आप कहते हैं अच्छा घर लेने, अच्छा घर वर पाने, लेकिन अच्छे घर वर का मतलब क्या है? 4 दिन सुख से कटूंगी। ये आप शादी का मतलब क्या समझती हैं? शादी का मतलब उर्दू शब्द है शाद। एक होते है शाद मैंने खुश रहना, इसका उल्ट शब्द है नाशाद, रोते रहना, पिटते रहना। तो हमने शादी, शाद रहने के लिए शादी की, 4 दिन आराम से काटने के लिए शादी की। आहा आहा आहा, इसी को गुरुद्वारे के अंदर शादी ना कहा, आनंद कार्य कह दिया। आनंद पाने के लिए गुरुद्वारे में भाई जी कहते हैं, अनंत भाया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया सहज सेती मन वडियां बधाइयां। लेकिन क्या भाई जी सिर्फ इस तरह मन वडियां बधाइयां? इस तरह नहीं होता, ये धोखा है। जब तक कि जीवा उन गुरुओं के उपदेश के अनुसार अंतर्मुखी नहीं हो जाता। क्या एक नर नारी का लड़ पकड़ने से आनंद पाया मेरी माए? ये कहा कब गया था? जब समाधि खुली थी गुरुदेव की, तब कहा गया था आनंद पाया। अब ये मैं नारी का हाथ पकड़ लिया है और साथ कपड़ा में बनी फिरना, और साथ ये बन के मैं चक्कर काट रहा हूं तो मैं कहवा रहा हूं आनंद पाया मेरी माए। इस तरह आनंद हो जाएगा। आनंद होता है जब वृत्ति को ऊपर चढ़ा के तलीन हुआ जाए और फिर नीचे आके उस मजे को लिया जाए, अब आनंद पाया मेरी माए। कितना दुरुपयोग किया गया वाणी का। कहां वो अवस्था मेरी बेटी और कहां ये अवस्था। वाह वाह। एक बार तो भगवान भी देख करके हमारी मूर्खता पर हैरान हो गए। मैंने बनाया क्या था इनको, ये बन के गए। भगवान ने सोचा क्या था आपके बारे में, और हम कितनी नालायक बन गए। जागदा भाई जागदा, अद्दड़ भाई जागदा, अद्दड़ भाई जागदा, जागदा भाई जागदा, अद्दड़ भाई जागदा। वो रब ने बनाए हुए अद्दड़, हाय मर गए, मर गए। किसी और ने नहीं बनाए, रब ने बनाए हैं। और अद्दड़, जागदा भाई जागदा, अद्दड़ भाई जागदा। गीता आपको सालम बनाती है, गीता आपको होल बनाती है। गीता काम ये करिए जो आपने कमियां लाए हैं उसको दूर करे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे गीता पढ़ने का लाभ, अब इंसान क्या होगा? होल, HOLE। इसने सुराख रख लिए, छेद रख लिया अपने अंदर, किसके काम के, क्रोध के, मुंह के, लोभ के, अहंकार। और भगवान का ज्ञान आया, हाँ W लगाइए पहले, WHOLE, होल। फ्रॉम होल टू होल हम संपूर्ण बन जाते हैं। भगवान के ज्ञान से हमारी कमियां दूर हो जाती है। जैसे मटके में से पानी जा रहा था, आप फटाफट खालो सीमेंट लाई और हाथ पे रखा, हाँ यहां सीमेंट रखिए हाथ पर, जहां से पानी लीक करे इस पर सीमेंट पर पानी न डालिए, खाया सीमेंट यहां पर रखी थोड़ा, और जहां से मटके पानी गई ये चपक गया, पानी बंद करके देख लेना बच्चे। जान बुझ के मटका तोड़ के देख लेना बच्चे, थोड़ा सा चाकू मार लेना, उसमें थोड़ा सा पानी आए तो उस पर सीमेंट रखे एक यू कर देना, वही जम जाएगा। अच्छा, तो अब क्या होगा? मटके का पानी होल हो जाएगा। आपने छेद बंद कर, HOLE होल में छेद, और आप होल बंद हो गए तो मटका का होल, WHOLE। हाय, सिर्फ एक सा फर्क है, WHO होल सालम हो गया मटका। जब ज्ञान से हमारी भी होल बंद हो जाए, नाउ वी बिकम होल मैन। हम संपूर्ण बन जाते जब प्रभु का ज्ञान मिल जाए। इसलिए भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, रोंदुओं को ज्ञान दिया, दुखियों को। गीता का ज्ञान किस लिए? ताकि जीव शांत हो जाए। याद रखिए, जीव आनंदित हो जाए। हमने कहा मैं पढ़ाई कर लूं, मैं कमाई कर लूं, मेरी औरत हो जाए, मेरी पतिदेव हो जाए। बच्चे, ये शांति के तरीके नहीं है, ये कर्जे उतारने के तरीके। पढ़ो गीता,
क्या कहती है भगवान जी, सिर पे ये तेरे फर्ज है, न छोड़ ये फर्ज एक कर्ज है। जिसको आप शादी कहते हैं ये कर्ज है दोनों का लेने देने का। जिसको धिया पुत्र कहते हैं आप, ये कर्ज ही है ना। क्या हम कहते हैं ये सुख के कारण है? सुख के कारण नहीं, ये जिम्मेवारियों को पूरे करने के तरीके हैं। मैंने इनका कुछ देना, तो जो मेरी पत्नी बन के आई, जो मेरा पति बन के आया, जो मेरी बेटी बेटा बन के, इनका हमने कुछ लेना देना है, गिविंग एंड टेकिंग, वो पूरा हो रहा है। हाय, और जिन्होंने लेना देना, उनको शादी का ख्याल ही नहीं आता। ये मेरी बेटियां बैठी, ये मेरे बेटे बैठे, ये मेरे भाई बैठे, शादी का ख्याल ही नहीं आता। कईयों से पूछा, हाथ से रोके बैठे शादी ना बाबा, हम कसम खा सकते हैं गीता की, हमें विचार ही नहीं आता। ये मेरे भरे जोबन में बेटियां, अभी थोड़े दिनों में मैंने इनसे पूछा, इनसे बेटी मुझे सच्ची बात बताइए, आपको हाथ से रोका हुआ शादी की मैं नहीं करनी? नहीं बाबा, मुझे तो ख्याल तक ही नहीं आता। हम अपनी सारी शक्ति भगवान में लगाई बैठेंगे। अब इसका मतलब क्या? गीता कृष्ण क्या कहते हैं? इन्होंने किसी बड़वे का लेना देना नहीं, किसी से ना लेना है ना देना है, ऐसे जीवों को ख्याल नहीं आएगा। भक्त प्यारा, निकालो 12वें अध्याय का 19वां श्लोक, कि क्या हो जाता है? वो आजाद घर बार से अब उसकी पूरी शक्ति मालिक में लग जाएगी। पूरी शक्ति अपने भगवान में लगा लेगा। पूरा मन, पूरी बुद्धि, पूरा मन, पूरा तन। ये जो बातें, ये सब लेन देन की। ये जो आप जो शादी कहते हैं, शादी नहीं, ये लेन देन का संबंध। ये चुक रहा है, ये उठ जाएगा। आइएगा जरा सुनिए, भगवान का उपदेश क्यों हुआ? हमें शांति देने के लिए, हमें शांति की तरीका बताने के लिए, साधन बताने के लिए। वो कौन सा साधन है? हम कितनी गलती में रहे, मैं वोट पड़ जाऊंगा, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे, ये कमाने के, ये तो लेन देन के संबंध है। ये तो कर्जे चुकाने, इसलिए मन में भाव आता है। कोई मुझे याद करता तो कितना अच्छा होता। अब ये कितनी भूल है, ये गीत गाना बाथरूम में, कोई मुझे याद करता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, तेरा मूली कुतरा होता, हमारा कद्दू कस होता, सीते बर्बाद, गंदी गंदी जिम्मेवारियां और बाकी और गंदमंद बतेरे। ये क्यों ख्याल आता है? अंदर संस्कार है किसी के प्रति, इसलिए विचार आता है। नहीं तो जब ना लेना देने का संबंध हो, नाउ योर माइंड स्टैंड स्टिल। तो भगवान ने उपदेश क्यों दिया? आपको शांति के साधन बताने के लिए। निकाल दीजिए मन में से कि ये तरीके हैं, पढ़ लेना, कमा लेना, शादी कराना, बच्चे वाली शांति। इस तरीके से शांति नहीं, ये तो कर्जे है चुकाने के। शांति का तरीका क्या है? पूरा रूपेण अपना मन मालिक में लगाना। तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुद ही वो हवा छोड़ मत जी जला। आपने कृष्ण आपको बार बार कह रहे, जो हमने दीवारों पर लिखा रखा है, जाने अब जाने में आपको पता लगता जाए। मन मना भव, मन मना भव, और कमले अपना मन मेरे में लगा। मन मेरे में, मन मना, मन वाला मेरे में, मन वाला भाव हो जा, मेरे में मन लगाने वाला हो जा। 3 शब्दों में कमाल कर दे। जिस साइड पर देखो, मन मना भव, तो मेरे में मन लगा। अब ये पता ही कोई नहीं, हम तो ये जड़े कड़ी में लगाई फिरती हैं, तो इससे थोड़ी शांति मिलनी है। शांति है घर तो भगवान की है, ये बात जाननी थी। तो कैसे लगे? महत्ता ही भगवान की। जिसमें आप मन लगाना चाहते हैं वो तो भगवान के कारण से है। चाहे पिताजी है भगवान के कारण से, पिता माता जी भगवान के कारण से, जिसमें मन लगता है पत्नी पतिदेव भगवान के कारण से। जरा देखो ना, बार बार जैसे हम किए बैठे हैं, आप भी करके देख लो। मन कहीं भागता है, बिल्कुल आपकी अपनी बेवकूफी कहूं, गलती कहूं, अज्ञानता कहूं। मन को समझाए जिसमें भागता है वो भगवान के कारण से है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, जो भी हमें प्यारा लगता है भगवान की शक्ति अंदर है कि नहीं? हाँ, जो भी हमें प्यारी लगती है, यह प्यारा लगता है, उसमें भगवान की शक्ति है कि नहीं? और शक्ति को अलग कर दो, ए लो मुर्दा, इसको कौन चाहेगा? इसे कोई भी नहीं चाहता। तो महाराज जी के कारण से समझाइए बार बार, बहुत समझाइए, बार बार समझाइए। जो भी मैं प्यारा लगता है, पुत्र प्यारा लगता है, भगवान की शक्ति है उसके अंदर, अब आपका मन पत्थर की तरह जम जाए। मैं आपको भगवान की कसम खा के कहूंगा, फिर मन कहीं भी नहीं भागेगा। चल रही है, फिर रही है, आ रही है, जा रहे हैं, घर में है, बाहर है, मन कहा है? भगवान के साथ। मन खट्टा हो गया, मैं किसके साथ जाऊं?
सारी रौनक तो मेरे प्रभु जी के कार्य से। और समझो नेक जीवो, तब गीता के सत्संग में आने का लाभ है कि मन की भटकन, मन की आवारागर्दी बंद, भक्ति का हो गया प्रबंध। भटकन बंद, भक्ति का प्रबंध। भटकन बंद किसकी? मन की, भक्ति का प्रबंध। आपके आनंद और भक्ति का प्रबंध। गीता के कृष्ण तो आपकी मन की भटकन को बंद करती है, ये कहते हुए क्या एक मेरे प्रभु के कारण सब कुछ है, एक मालिक के कारण सब कुछ है। जैसे घर में पता है बहन भाई है पिताजी के कारण से, हमारी मां भी पिताजी के कारण से मां बनी हुई है, हमारे बहन भाई भी पिताजी के कारण से। हाँ, हमारे घर में बड़ा प्यार करते थे पिताजी को, लिपट जाते थे, कोई पीछे कोई आगे, कोई पैरों में, कोई वैसे ही, कोई बड़ा प्यार, क्योंकि हम कहते इन्हीं के कारण से हमारे घर में चहल पहल है। अब इसको आप बड़े पैमाने पे ले, एक लाल स्केल पर, वो तो स्मॉल स्केल में घर होता है, लाल स्केल पर परम पिता नारायण के कारण से ये सब कुछ है। मैं बार बार कसम खा के कहूंगा गीता की, अब आपका मन जम गया। कितना आसान तरीका है ये, भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़। यही एक तरीका आपको मेरे महाराज जी, मेरे इष्टदेव जी बता रही है, और मैं सारों की झोली में डाल रहा हूं। आजमा लो, आप उड़ाइए ना, ये और है, ये और तो शक्लें और है, स्वभाव और है। कपड़े को धोती पहनी बैठी है तो कोई पहनी बैठी है सूट पहनी बैठी, इनको मारो काट। कोई ऐनक लगाई बैठी है, कोई बिना ऐनक के है, किसी का वो है भरथे वाला, भरथे की बैंगन की तरह चेहरा, किसी का सब्जी वाला लंबा चेहरा है, लॉन्ग फेस, राउंड फेस। इन सारी बातों को छोड़ो, किसी का स्वभाव मीठा, किसी का कड़वा, छोड़ो पड़े। असल क्या है? भगवान के कारण से, दैट्स ऑल। इन बारी बातों में मत जाइए। असल चीज क्या है? भगवान की सत्ता के कारण से। मां जिंदा है, बाप जिंदा है, बहन जिंदा है, पत्नी जिंदा, पतिदेव जिंदा है, आपके ये प्रचारक गीता के जिंदा है, केवल भगवान की सत्ता के कारण से। और ये दृष्टांत कितना कमाल कर दिया, इस दृष्टांत को बार बार रखो जब तक मन कुत्ते की तरह धक्के खाता है। प्रोया सब कुछ मेरी तार में एक हीरे हो जैसे किसी। ओ नेक जीवो, चूमो इस भगवान के फरमान को। 7वें अध्याय का शायद 7वां श्लोक है, पकड़ लो इसको। क्या गजब ढा दिया हमारे जैसे मोटी बुद्धि वालों के लिए ये दृष्टांत दे। बहुत बड़ा उपकार भगवान जी का, ये दृष्टांत दे के समझा दिया, ये एग्जाम्पल दे के समझा दी। ओ मेरी भगवती, ओ मातेश्वरी, हाय, ओ योगेश्वरी। कितना अच्छा दृष्टांत, माला का दृष्टांत। ये इतनी बड़ी माला हमारे सामने, हमारे सबके पास है। हाँ, माला में 108 मनके, कोई शक नहीं। चलो रंग बिरंगे मनके, रंग बिरंगे मनके, मल्टी कलर मनके, ठीक है। ये सारे मनके देख लिए। हाँ, धागा तो एक ही जा रहे हैं ना, इस सिरे से इस सिरे तक, सवेरू मन के तक। ऊपर का सवेरू मन का होता है जिसको हम टच नहीं करते, माला यूं फिरती आती है। हाँ, तो इसमें धागा तो एक ही जा रहा है, चाहे आपकी चांदी की तार जा रही हो, चाहे सोने की तार जा रही हो मेरी भगवती, मेरे सजनों, पर वो तो इस सिरे से इस सिरे तक एक ही है ना। हाँ, इस तरह भगवान कहते पुत्र, अगर कल्याण करना ही इन सारे जीवों में मेरी तार जा रही है। बताओ रब आपको कैसे समझाए? बता, मार सेरे कंघी, और मेरे इष्टदेव आपको समझाए कैसे? है कितना आसान कर दिया भगवान ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन। इससे ज्यादा कोई क्या दे? अपना परिचय कितना सुंदर दिया भगवान ने। जैसे 108 मनकों में एक ही धागा इस सिरे से उस सिरे तक जा रहा है, इससे नाना प्रकार की जीवों की जान प्राण मैं ही हूं। प्रोया सब कुछ मेरी हीरे को जैसे किसी हार। भगवान ने बिल्कुल मेडिटेशन मेड इजी, कंसंट्रेशन मेड इजी, हाय, दोनों इजी, तो भगवान का दीदार भी इजी हो गया। अगर कंसंट्रेशन मेडिटेशन इजी बन गई तो आगे भगवान की जो है दीदार बिल्कुल इजी। बिल्कुल, मैं कहता हूं अभी जमा लो अपने मन को, अभी। अगर ये बात नहीं बिठाते, मारो थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर। कितनी बड़ी दीन है भगवान जी की, वो गीता के साथ दिलो जान को चाहने वाली हो। ये है लाभ गीता के सत्संग में सुनने का, यहां आने का। बड़ा भारी लाभ ये हो गया
कि मन की भटकन बंद, मन की आवारागर्दी बंद, मन का राग द्वेष बंद, उदासी बंद। कहां गया मन? भगवान में, जिसके कारण से सब कुछ है, जिसके कारण से ये रौनक है। हमारी चेहरे में रौनक, हमारी आंखों में रौनक, हाँ हमारी हाथों में हरकत, हमारे पेट अपना काम कर रहा है कारखाने की तरह, हमारी बाकी अंगों में हरकत। किसके कारण से? भगवान की सत्ता के कारण से, जिसके निकल जाने के बाद किसी ने परवाह नहीं करनी। परवाह अगर आप किसी के हम डियरेस्ट और नियरेस्ट, निकटतम और प्रियतम है, केवल भगवान की शक्ति के कारण से। गाय शक्ति किसने परवाह करनी है? मेरे पिताजी, ये मेरी मामा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे, किसने परवाह नहीं करनी। When that divine power gone, everything gone। सभी मुंह फेर लेते हैं, सभी मुंह फेर लेते हैं दम निकल जाने के बाद, और अपना मन उसमें जमा डाले। लो कितनी बड़ी देन भगवान जी की, ये बता दिया, ये असल बात बता दी कि मेरे ही कारण सब कुछ है। अब भी ना बिठाओ तो आपकी बदकिस्मती कहूंगा। यह है बहुत बड़ा लाभ भगवान ने क्यों गीता जी दी, असलियत बताने के लिए। क्या मतलब? हमारे दुखों की जड़ें काटने के लिए, हमें हमेशा प्रसन्न रखने के लिए। सिर्फ थोड़ी सी विचार करने की जरूरत है। मत कहिए अपनी जबान से इसमें देर लगेगी, देर नहीं लगती, देर कहीं और बातों में लगती है। इसमें देर समझाना है, सिर्फ समझाना है। इसमें कितनी देर लगी? आप एक सवाल निकाल रही थी, आप मेरे पास आई, आप मेरे पास भागे भागे, बाबा बाबा है, तुम पढ़े हुए हो, बोलो बता क्या चाहिए। ये मैं सवाल निकाल रहा हूं, तिजारत का सवाल है, यानी ये सूद का सवाल है, अच्छा अच्छा ब्याज का सवाल है, तो ये निकल नहीं रहा। दिखा सर सवाल, तेने कहां निकाला है ये? काका तूने सवाल को ही नहीं समझा, तू तो इसको निकाल रहा है जैसे कि ये सवाल हो सिंपल इंटरेस्ट का। ये सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ये तो चक्रवृद्धि है बाबा, पढ़ना सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का है। सूद लगने के बाद फिर सूद लगा, सूद के ऊपर फिर दे किया है, तो वो जो सामान्य ब्याज होता है वो तो एक बार सूद लगता है तो निकल बाकी असल आ गया, तो ये तो सूद पे सूद लग रहा है। तो सवाल बस बस बाबा मुझे समझ आ गई। इसका तो तरीका ही और होता है, सामान्य ब्याज का तरीका और होता है, चक्रवृद्धि का ब्याज का तरीका ही कुछ और है। वो तो काफी जमा करते हुए और आगे निकालने के बाद फिर असल धन निकल आता है, उस कैपिटल क्या था, बिल्कुल तरीका अलग। इसी तरह फौरन समझ आ गई। एक बार हमें असल बात की समझ आ जाए तो दिनों लगने, घंटे लगने। बच्चों को समझाने मुझे कितनी देर लगी? बड़ी मुश्किल से 5 मिनट, बस समझ गया। सवाल निकल आया बाबा, निकल आया 575, उधर भी 575, उधर सवाल के पीछे जवाब भी लिखा है 575। क्यों? असल जो पता लगा कि चक्रवृद्धि ब्याज है। इसी तरह जब असल बात है तो मेरी मालिक के कारण से सब कुछ है। चौक उठा मन, चौक उठी बुद्धि, चौक उठा एक एक अंग हमारा, फड़क उठा, सब कुछ तो मेरे मालिक के कारण से है। ये मेरे स्वामी जी कहा करते थे, याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। भगवान का ज्ञान तो ये है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी समझ नहीं आई तो मां दे पुत्रों फिर भी नहीं समझ आएगी। ए मेरी मां दी लाडली धियो, फिर कभी नहीं समझ आएगी। ज्ञान तो है यूं, गलती का एहसास हुआ, हाय मैं क्या समझते, असल क्या ये, बस जम गया मन। जैसे फौरन उसने चुटकी मार के सवाल निकाल लिया। 575 जवाब कॉपी पे आया, उधर सवाल क्या लिख छपा हुआ, वहां भी 575। अब सवाल बिल्कुल निकल आया, राइट। मैं तो इसको सत्संग मानता हूं, बाकी गप्पे मारते रहो, समझ जाया करती रहो। ये है जो फौरन में बताते, फौरन इरादे बदले, विचार बदले, कर्म बदले, अब हम बिल्कुल कुछ और बन जाती है, बिल्कुल और। यानी इसको मैं कहूंगा इंकलाब आ गया हमारे में एक क्रांति आ गई। क्या बोलूं? ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन हरी भरी रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। परमात्मा करे जैसे मैं अपने में देख रहा हूं, आप भी सारे इसी तरह अपने में देखें, तभी मेरे जहां आने का लाभ और भगवान जी की इतनी चोटी की वाणी सुनाने का लाभ है, तभी धर्म स्थान में आने का आपको ठोस लाभ है। वरना परमात्मा के चरणों की सुगंध और व्यास जी की हाजिरी में कह रहा हूं, ठोस लाभ कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटा सफल हुआ, आपका जीवन नहीं सफल होगा। अगर मन भगवान में टिक नहीं जाता तो जीवन उनका सफल हुआ,
सदा मेरा पैगाम जिसे ऐसों का जीवन सफल हो गया। फिर वरना क्या हुआ, 1 घंटा सफल नहीं, मां दी दिए जो 1 घंटा आप में बैठे ये सफल तो हो गया, लेकिन जीवन सफल होना कुछ और है। हाय मैं मर गई, और 1 घंटा सफल होना कुछ और है। मन जम जाए भगवान में, नाउ योर लाइफ वेरी वेरी सक्सेसफुल। अदरवाइज 1 घंटे की गेनिंग आपको होगी ना, 1 घंटे की नहीं करना। हम 1 घंटे के लिए नहीं आए। हम कौन है कल्याणकामी? हम तो जो रख्या जीवन है उसे सफल करना चाहते हैं, उसे हम भगवान के अर्थ लगा देना चाहते हैं। फिर और किसी का चिंतन नहीं होगा। कहां का चिंतन करें? असल तो भगवान जी है, असल तो भगवान के कारण से सब कुछ हो रहा है। जिधर भी मन जाए तो कहीं भी जाए मां में, तो कि ये मां, ये जो मोटी मोटी मां, मोटी भुजाओं वाली, मोटी जांघों वाली, मोटे चेहरे वाली ये मां, भले ये कह लो, नहीं, भगवान कहते पुत्र गलती ना कर, क्या इसके अंदर मैं ही हूं जो इसको चला रहा हूं, भगा रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, ये मेरे पिताजी विशेष शक्ल वाले, विशेष कदमुत वाले नहीं, नहीं, असर क्या है? वो भगवान जी जो उनको चला रहे हैं। अपनी मन इधर उधर जाएगा, अपनी मन, चाहे तुम कितनी अपनी पति को प्यारी हो और पत्नी आपको बड़ी प्यारी है, लेकिन अब आपका मन हाड़ मास चांद से हटकर अंदर वाले में चला जाएगा। ये चाहते हैं कृष्ण, ये चाहती है आपके नारायण जी, आपके भगवान जी। इससे चाहे आप नारी बन रहो, पत्नी बनी रहो, मां बनी रहो, जो मर्जी उस शरीर से बनी रहेगी ना, तो मन क्या होगा? तन काम में मन रहे। लो आपके कृष्ण ये कह रहे, आपके मालिक, आपके सरताज जी ये कह रहे, इससे बन गए दोनों लोक भी परलोक भी। भगवान करे ये आप पक्का करें। भगवान काम नहीं छुड़ाते, भगवान आपका दृष्टिकोण बदल देते हैं। समझो जरा गीता को, दृष्टिकोण, एंगल ऑफ विजन इंटायरली चेंज, मैन चेंज। इस एंगल ऑफ विजन चेंज, मैन इज चेंज। विचारधारा बदल गई, इंसान बदल गया। इंसान है किसका नाम? इंसान आंखों का नाम है, इन गालों का नाम है, इंसान मस्तक का नाम है? नहीं, मैन इज माइंड। हाय मनुष्य मन है। तो जिसके ये विचार हो गए, बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। ये आपका साइकिल में चला रहा हूं, ये देखिए साइकिल, ये मैं चला रहा हूं, ऊपर बैठा हुआ हूं, इधर काठी है, हाँ ये मैं चलाई जा रहा हूं। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मैं चलाई जा रहा हूं, हाँ मुझे तो बाई और मुड़ना है, हाँ तो मैं क्या करूंगा? साइकिल से उतरूंगा? है फिट्टे मुंह तेरा, उतर के साइकिल को यूं घुमा के फिर चढ़ूंगा? ए बुद्धू कहीं का, मैं साइकिल बैठा रहूं, हाँ दोनों हैंडल पकड़े हुए हैं, हैंडल का दोनों सिरे, हाँ अगले पहियों को, 4 व्हील को यूं कर दूं, वो सारा मेरे शरीर समेत, और पिछला जो हाइंड व्हील है उस समेत यूं हो गया। यही तरीका होता है ना कि उतर के और साइकिल मोड़ा उठा के कि शायद इधर मुड़े ना, सारे कहेंगे खोता कहीं का, गधा कहीं का। अरे तू कब पैदा हुआ था? मैं शनिवार को। यही बात है, यही बात है। शरीर तेरे अंदर घुसा पड़ा है, सिर्फ ऊपर बैठा हूं मैं, जहां भी बैठा हूं एज इट इज, सिर्फ अगले पहिए को मोड़ो। वो इसी तरह इंसान कैसे मुड़े? सिर्फ विचारों को मोड़ दो, सारा ढांचा ही बदल गया, सारा ढांचा, होल ढांचा इंटायरली चेंज इफ आवर थॉट्स आर चेंज। क्या चीज अच्छी कह रही है प्रभु, ये मैं क्या करूं? कोई और तरीका नहीं, भगवान तो ये तरीका बताते थे, विचार को बदल दो, विचारों में अपने असलियत रखो, रियलिटी। भगवान जी बदल गया इंसान, बिल्कुल राग द्वेष चला गया, मन की भटकड़ी बंद। ये मैं देखे बैठा हूं, इलानिया सबको कह रहा हूं, इलानिया कह रहा हूं। ये नहीं कि मैं 4 आदमी को एकांत में बिठा के कान में फूंकूं, ये कान में फूंकने वाली बात नहीं, ये तो समझाने वाली बात है आप सबको। आप ये करके देख लो, कोई मैं जा नहीं रहा, कहीं भाग नहीं रहा, कहीं मुझे किसी सम्मेलन पे नहीं बुलाया गया, मैं सम्मेलन पे नहीं आया, मैं तो आपके जीवन के मेले में आया हूं। न सम्मेलन बट जीवन का मेला, मैं तो आपके जीवन के मेले में आया हूं। जीवन के मेले में आके भगवान के साथ मिलाप कराने आया हूं। आप करके देख लो, हर मैया करके देख लो, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं, आप करके देखो। पहले हमने करके देखा, गदगद हो गए, अब आप चाहते हैं हमारे रहने का लाभ उठाइए। जो जिस तरह मालिक ने हमें बताया हम समझा रहे गए, ये होता है ठोस लाभ। वैसे तो गीता जी पढ़ लेनी, इससे ठोस लाभ नहीं है।
श्लोक याद करें, ठोस लाभ नहीं, जब तक कि हमारा अंतःकरण न बदल जाए, हमारा मन भगवान में टिक, मैं बार बार कहूंगा, हमारा मन भगवान में टिक जाए। अब आपने पूरा लाभ उठाया मेरे प्रभु जी की वाणी का। भगवान ने ज्ञान भी इसलिए दिया, गीता का ज्ञान इसलिए समझाया, क्या जो है निगाहें न भटके इधर और, वाह रे मेरे कृष्ण वाह। क्या मन रहे नाक की नोक पर, मन बिल्कुल अपने प्रभु के चिंतन में रहे, इधर उधर ना भटके। तू कैसी है, मैं कैसा हूं, आप कैसी है, लख लानत ऐसे जीव को, फिर भटकता रहे। कितने अच्छे बोले, निगाहें न भटकी इधर और उधर, सरो पुष्टो गर्दन झुकाए ना वो फिर जम गया अपने मालिक में, जम गई मेरी ऐसी बेटी अपने भगवान में। असलियत का पता लग गया ना, हर मास चाम से मेरा मन उठ गया। ऐसे जीव जल्दी भगवान भी खुश हो जाते हैं, मेरे प्रभु जी बड़े खुश होते हैं और तलीन हो गए। ये ठोस लाभ सत्संग में आने का, हाय ठोस लाभ ये। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। दोनों भाई एक सड़क पे जा रहे हैं, एक की चुबा उठाया, आए कंकर था, और दूसरे को भी चुबा उठाया, हीरा था। हीरा भी कंकर होता है मेरी बेटी, पत्थर होता है हीरा भी। एक ने उठाया तो कंकर, एक ने उठाया तो हीरा। हाय हाँ, आप सत्संग में आए, गदगद हुए, चल दिए, ये क्या कंकर। आप सत्संग में आए, मन बुद्धि बदल गए, हाँ हीरा। ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। ये ज्योति के मोती आपको मिल गए, बदल जाने की कोशिश करो। बदल कौन गया, जिसका मन मालिक में टिक गया, जो आवारा गर्दी मन के टिक गई। तब मानिए, अब मैंने महाराज जी की संगत का, गीता जी की संगत का, भगवान की ज्ञान की संगत का पूरा लाभ उठाया। माइंड स्टैंड स्टिल, वरना सिर्फ आधा पौना घंटा आपको सफर हुआ। चूंकि ये सब उन्हीं के कारण से, यह है तरीका भगवान का, सब उन्हीं के कारण से। अनेक में एक, भले ही अनेक हो, लेकिन है तो वो एक ना, जिन सबको चला रहा है। अब जैसे मैं जमाए बैठा हूं, आ जाओ मेरे मन में घुस के देखो, इसी तरह आप भी जमा लो। मालिक बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, दुनिया बनाने वाला, जो अपने मन को उन्हीं में लगा रखे, जो करते हैं खालिस, जो यक दिल हूं, जी में न रखे दुई। आजमाए बैठा हूं, इलानिया कह रहा हूं बेशर्म बन के, और आपको बार बार कह रहा हूं, करके देख लो। शायद ऐसा कोई नहीं कहता, संकोच होता है, भगवान से डर होता है उनको। मैं आपको इलानिया कह रहा हूं, हमारी आजमाइश को आप ही आजमा लो। बिल्कुल मन जब अनेक से हट गया, अनेक है ही नहीं, वो अनेक है ही नहीं, अनेक में वो एक है। उसी शक्ति सारे रौनक है, चल रही है, फिर रही है, आ रही है, जा रही है, शक्लें अलग अलग बना रखी है मालिक ने। जैसे एक ही थान होता है, उसी में से कच्चा बन जाता है। बड़ा था दृष्टांत मेरे गुरुदेव का। एक ही थान खद्दर का, उसी में कच्चा बन गया, उसी में पजामा बन गया, उसी में कमीज बन गई, उसी में तो उतला बन गया, उसी में तौलिया बन गया, ओए 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 ओए, उसी में पगड़ी बन गई, ओए 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 ओए, उसी से अंडरवियर बन गया, ओए 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 ओए, उसी से मां की सलवार बन गई, हाय, उसी से आपका भोजन बन गया, आपका पेटीकोट बन गया। है वो एक ही क्या, ये खद्दर का थान, सिर्फ कटिंग और फिटिंग में अंतर। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, डिफरेंस ओनली लाइज इन कटिंग एंड फिटिंग। थान एक ही है, इस तरह बड़े पैमाने पर लो, एक ही बड़ा थान है 5 तत्वों का। उस रब रूपी टेलर मास्टर ने कटिंग और फिटिंग में फर्क डाल दिया। चारों ओर देखिए, कटिंग फिटिंग में फर्क है, थान तो एक ही है 5 तत्वों का। हाँ बाबा, 5 तत्वों का थान कटिंग में नारी बन गई, कटिंग में नर बन गया, कटिंग में क्या देव बन गए, मनुष्य बन गए, पक्षी बन गए, दरिंदे बन गए, परिंदे बन गए, जिंदे बन गए। कटिंग में फर्क, असल तो वही है, असल तो 5 तत्व है। और फिर टेलर मास्टर भी एक ही है। टेलर मास्टर भगवान ने 2 नहीं बनाया, 4 नहीं बनाया, 5 नहीं बनाया, टेलर मास्टर एक। तो बाबा ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौश है, ये टेलर मास्टर के बैठे हुए सिखंदड़ू है जो सीख रहे हैं। जैसे नए नए होते हैं ना बच्चे लर्नर, हाँ, जो बार बार कह रहे उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी। ये नारायण को क्या कह रहे पुत्र, उस्ताद जी क्या कह रहे नारायण को, ये उस्ताद जी हमें भी कटिंग सिखा दो, हमें फिटिंग सिखा दो।
ये तो उस्तादी कहने वाले हैं, और असल तो वो नारायण है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है। अब भी ना समझो तो मैं बताइए मैं कहां तक समझाऊं, कहां जहां तक शब्दों की पहुंच है आपके झोली में डाल दिया। कदर करोगे तो ये जन्म सफल हो जाएगा, मेरी तरह आपका मन भी जम जाएगा। अब मेरे इष्टदेव भगवान में आप अपने इष्टदेव में जमा लोगे। ये होता है सत्संग का लाभ। मेरी बेटी मुझे प्रणाम कर जाओ, मत्थे टेक जाओ, मैं इसको ठोस लाभ नहीं समझता। अगर जो मेरे पास है अगर वो ना लो मेरे से, तो जिस तरह मैं हुए बैठा हूं ऐसे आप ना हो जाओ तो फायदा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ फिर। हाँ, किसी संगत में आने का लाभ ये है ना कि जैसे वो बने बैठा है ऐसे हम भी बन जाए। ये जैसे वो अपने आप को जमाई बैठा है ऐसे हम भी जम जाए। ये आप कल इनका ना जो कुशल घर में से जामन लाए रात को, हाँ नहीं जमा, क्या बात थी, पतला था। फिर आप ना इधर से ना सवित्री घर से लाए, हाँ बिल्कुल दूध चक्के बन के मोटे मोटे, कितने चक्के, कितना जम गया। उनका क्या था, गाढ़ा था, उनका जामन गाढ़ा था। यह सत्संग का ठोस लाभ कि हमारा मन इस गाढ़े ज्ञान से हजूर के चरणों में जम जाए। बाकी जो लिए फिरती हो ना तो वो दही होता है ना वो दूध रहता है, घेर में हो जाता है। जो ना जमे दूध तो ना तो वो दूध रहता ना वो दही रही, पा अपने सिर में। इसको मेरी मां कहा करते, सिर में पा लो, नाली में न डालो, कम से कम सिर कुछ तो चिकना हो जाएगा ना, दूध है ना, चलो दही ना सही तो कुछ तो चिकनाहट है, फिर वो खाने योग नहीं रहता, वो घेर में हो गया। आओ भगवान की इस गाढ़े जामन को, ज्ञान को लो ताकि ये मन बुद्धि जम जाए भगवान में। क्या गजब की बात है, दूध तो तरल पदार्थ है, लिक्विड है, द्रव पदार्थ है। हाँ, इसमें जामुन डाल दो तो ठोस हो जाता है। ओ मेरे रब्बा, एक तरल पदार्थ ठोस, एक लिक्विड सॉलिड दही से। वो सुन मेरी भगवती, कंगी मार के आया कर। मैं तो जीटी रोड रखता है ना, जीटी रोड हूं। आप जो कंगी मार की आया पर समझो तो इस बात को, क्या एक तरल पदार्थ किया दूध, तो वो जामुन डालने से ठोस हो गया, सॉलिड हो गया। काका जो कोई लिक्विड है वो सॉलिड, एक तरल ठोस हो गया, किससे, दही से। और परमात्मा की कसम, पागल पागल पागल, क्या क्या बाबा क्या हो गया। हमारा मन कितना भागता, हमारा अगर इधर जा इधर जा इधर जा, भगवान के ज्ञान से कितना ठोस हो जाता है। इसलिए मैं पागल हो रहा हूं, इसलिए अपने आनंद को मैं अपने भीतर रख नहीं रहा। ये भी तो तरल है, इधर जा उधर जा, कल में जा, पास्ट में जा, फ्यूचर में जा, प्रेजेंट में जा, कुत्ता कहीं का गंदा, ये भी तरल पदार्थ की तरह बैठा फिरता है। कमाल करता है भगवान का ज्ञान जो ठोस हो जाता है। ये आप देखो, ये हर मेरी देवी देखे कि तरल बन जाता है ठोस, जो पानी की तरह तरल है वो क्या क्या रोटी की तरह, दही की तरह ठोस। ये कितना चमत्कार है, रब के सिवा कौन कर सकता है ये चमत्कार। तरल को बना दे ठोस, इस तरह जो आवारा गर्द मन को बना दे, जमा दे एक जगह, कौन, केवल भगवान का ज्ञान। आप आजमाओ, सारे आए बैठे हो और मैं आपके लिए भेजा गया हूं। कैसे जम जाता है मन, फिर एक एक अंग भी संतुष्ट, फिर एक एक अंग दुआएं देता है मन को। मनवा खुद भी टिके आई तो हमें भी टिका दिया, खुद ही भटक रहा था नलायक और हमें भी भटका था। आंखें भटक रही थी, कान भटक रहे थे, गालें भटक रही थी, सजा ये कर, वो तोता बन तोती बन, ये कर वो कर, वाल कट ये कर, अगला कट के इधर ये रख, एक एक अंग भटक रहा था। नाखून बढ़ा तो लाली लाली लगा, और कपड़े कुपड़े के बटन बुटन उतार तो ये कर, एक एक अंग भटकता हुआ नजर आया। और जब मन जम गया, अब देखो सारे अंग कितने खुश हो गए। नाउ वी आर पासिंग नेचुरल लाइफ। अब मेरी बेटी कुदरती जीवन गुजार रही है, पहले गैर कुदरती जीवन। एक एक अंग की आफत आई होती, एक एक अंग की। कंगी पूछे शीशे को लूं हूं की करिए भाई, रात दिनानी फुर्सत मिलती सादी शामत आई, फैशन पर छुटिया हाय हाय फैशन पर छुटिया। कंगी पूछे शीशे को लूं, कंगी पूछे शीशे को लूं हूं की करिए भाई, रात दिनानी फुर्सत मिलती सादी शामत आई, छुटिया।
और अब पता नहीं कंघी कहां सिर खा रही है और शीशा कहां पटा हुआ है, अपने आप में है, अपने आप में शांत। वरना इंसानों को शिकवे थे, गिले थे। अब आप ये नेचुरल लाइफ, दिस इज नेचुरल, कितने अच्छा जीवन। इसी के लिए भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वो मुझे बहुत प्यारा है। कौन? जिसका कुदरती जीवन है, प्राकृतिक जीवन है, स्वाभाविक जीवन है, गैर कुदरती नहीं। आज तो सारी लाइफ चारों ओर देख लो आर्टिफिशियल लाइफ। हाय रब्बा मेरे, आर्टिफिशियल लाइफ, शेम शेम। जो रब ने जिंदगी दी है वो गंदी है। हम सारे आर्टिफिशियल लाइफ गुजार रहे थे, उन्हीं की मेहर से अब हम प्राकृतिक जीवन गुजार रहे हैं। स्वाभाविक जीवन हमारा गुजर रहा है। वाल भी खुश है, मस्तक भी खुश है, भरबिट्टे भी खुश है, हमारे सारे आईब्रो ब्रू सारे खुश है। ये कट कट के मर गई नहीं, मैं तो इधर काट दिया, वाल काट दिया, कट तुम्हारा कितना बुरा हाल था। एक एक अंग हमारे से तंग आया हुआ था। अब सारे हमें दुआएं देती हैं, क्यों? हमने भटकाने वाले मन को टिका लिया। भटकाने वाला मन हमारे मालिक में जम गया। ऐसे जीवों के लिए रब कहते हैं क्या? पहुंच जाए मेरे तक तो वापस ना आए। एक बार ये जीव जो मालिक तक पहुंचते फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से ना लौटे। करके देखो, सिर्फ आज के दिन आने वाले जरा करके देखो। थोड़े दिन में शायद आपके लिए और हूं, वैसे तो पता नहीं, 1 मिनट का शायद थोड़े दिन हूं। आप जरा करके देखो और मेरे होते हुए देखो, इस शरीर के होते हुए, क्या हम इसको दिखाएं कैसी तल पदार्थ ठोस होता है। ये दृष्टांत लेके जाओ, कैसे भगवान के ज्ञान से तरल मन जो भागता दौड़ता फिरता है, इधर उधर या आवारागर्दी करता है, कैसे ठोस हो जाता है, कैसे जम जाता है। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तब भी गीता सुनने का लाभ, मेरे प्रचारक बनने का लाभ और भगवान की चोटी की वाणी को आपकी झोली में डालने का लाभ। कदर करो भगवान की ज्ञान की, कदर कर मेरी नारी का चोला, मेरी बेटी। कहां मिलता है ये भगवान का ज्ञान? कौन सुनने देता है आपको? उनको क्या, उनको काम प्यारा है या चाम? उनको आपका चाम प्यारा नहीं, उनको अपना स्वार्थ प्यारा। फिर भी मेरे प्रभु आपको मौका दे रही है। वाल सफेद हो गए और रब आपको यूं भेज रहा है जैसे चौथी जमात दी जो है स्टूडेंट हो पढ़ने आई है। हाय हाय, हर एक के हाथ में बस्ता रब ने पकड़ा दिया। हर एक देखिए कैसे हम है। क्या ये अडल्ट क्लास लगी हुई है, ये प्रौढ़ शिक्षा ये चल पड़ी हमारी, जिसमें क्या है महाराज जी का ज्ञान ले रही है। असली ज्ञान से असली पहचान। आर्टिफिशियल ज्ञान हमारा जा रहा है, असली ज्ञान में मन जम जाता है। अब मेरा रोम रोम कहेगा क्या? ठोस लाभ गीता जी का। इसलिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। मैं आज यही बताना चाहता था, क्यों? वाई गॉड्स नॉलेज, वाई गीता नॉलेज। आशा है इस थोड़े से समय के अंदर, 1.25 घंटे में आपने जरूर समझा होगा, जरूर मेरी देवी ने समझ लिया होगा क्यों भगवान ने ज्ञान दिया। हमें शांत रखने के लिए, हमें दाना बनाने के लिए, मन की आवारागर्दी दूर कर जमाने के लिए, ताकि मन जमा रहे। मन की आवारागर्दी में तन धक्के खाता है, बुद्धि धक्के खाती है। और भगवान ने बड़ा दर्द भरा नक्शा खींचा। आप जानते हैं कि मन की आवारागर्दी बंद ना हो तो तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। जैसे तूफान में किश्ती घिर जाए और हिचकोले खाती है, डामाडोल होती, गई 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 पानी के अंदर, इस तरह आज का जीवन गया गया, कहां? दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, अस्पतालों में, शमशानों में। आज का जीवन देखो गया गया गया। जैसे तूफान में किश्ती घिर जाए तो हम कहे हिचकोले खा, गई 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 गई। आज का जीवन देख लो गया गया हो गया। लेकिन जो महाराज जी के ज्ञान को ले लेती हैं, कितना जीवन स्टेबलाइज हो जाता। मेरी बेटी, कितना जीवन स्थिर। केवल हम भी न स्थिर करके जाएं, आपको भी स्थिर बना के जाए, तब भगवान हमारे पे खुश होंगे, आप पे भी खुश होंगे। तब मेरे प्रभु हमें, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें वेलकम कहेंगे, वेलकम, स्वागतम, शुभ आगमन। तभी हमारा जीव उनमें समा जाएगा। अगर आप सीख गए, आपने अपने मन को सिखा लिया, आपने अपने मन को करा लिया, तब इस गीता की सुंदर बगीचे का
माली बनने का हमें गौरव हो जाएगा। सुंदर सुंदर बूटे, सुंदर सुंदर पौधे, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बढ़ते हुए और भगवान को सुगंधी देने वाले ये अच्छे अच्छे पौधे, ये वॉकिंग एंड स्पीकिंग पौधे, ये मोबाइल प्लांट देख के मालिक कितने खुश होते हैं। परमात्मा करे आज के ये भाव आप पे गूढ़ा रंग ले आए, आपका मन क्या लिक्विड से सॉलिड हो जाए, आपके मन की आवारागर्दी सदा के लिए बंद हो जाए, भगवान के ज्ञान के जामन को अंतःकरण में रखकर। यह है ठोस लाभ केवल आज के दिन आने वाले। मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, सत्संग तो होते रहेंगे, इर्द गिर्द आती रहती है महापुरुष, लेकिन मुझे नाज है गीता जी का सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल, नारायण की वाणी का सत्संग मिलना बहुत मुश्किल है, जो मेरी मालिक आपको हर सुबह हर शाम दे रही है। कुछ बन के दिखा, कुछ करके दिखा। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं और खामोशी ले रहा हूं, कुछ बन के दिखा, कुछ करके दिखा। ओ मेरी बेटी, कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण सन में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख बिन से मन का दाता, दुख बिन से मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयाम स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी, मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।